हत्या की गई और 11 दिन के बाद कृष्णा जी की हत्या की गई। अगर पुलिस मुस्तैदी दिखाती तो जबीर के हत्यारे को पकड़ लेती तो कृष्णा की मृत्यु नहीं होती, कृष्णा की हत्या नहीं होती। ये सरासर प्रशासन की नाकामयाबी से हुआ है। और भाई ये सीआईडी वाले और दूसरे भाई सुनते हो तो प्रशासन को बता दो, मसला का तोप न तड़वाओ। यार हरियाणा की आज खापे बैठी है, ऐसा निर्णय ले लेगी कि इसने सरकार ने चलता हुआ दिखाई देगी। आज जो खाप पंचायतों की जो ताकत है, आज यह बुढ़ाना गांव में 12 खाप के निवेदन पर या इनका सहयोग देने के लिए पहुंची है। और मुख्यमंत्री से यह की कमेटी मिली थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं एसपी साहब को अभी बोल देता हूं। ये नहीं पता मुख्यमंत्री बड़ा है हंसी का एसपी बड़ा है, समझ में नहीं आ रही। आज 9वें दिन से इस संकट की घड़ी में ये लोग बैठे हैं, मजबूरी में बड़ा खाप ने यह निवेदन करना पड़ा कि संकट की घड़ी में हिसार जिले की सारी खापें पहुंच जाऊं। और आज ये सारे की सारी हमारी सातों के सातों हिसार जिले की खापें, उनके प्रधान और उनके प्रतिनिधि आज मजबूती से आए हैं और एक बहुत बड़ा निर्णय लेंगे कि या तो इनके हत्यारे को जो पर्चे मांगे हैं 2 दिन के अंदर मान ली जाए, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मैं आपके बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ इस संकट की घड़ी में सभी भाई और बहन एक हो जाओ। आज ये बुढ़ाना में घटना घटी है, कल ये 12 में घटेगी, सतोड़ में घटेगी और पूरे हरियाणा के अंदर ये घटना घट सकती है। निर्मम हत्या, कोई दोष नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कसूर नहीं, सिर्फ दहशत फैलाने के लिए इस तरीके के जो ये कांड हुए। तो मैं ज्यादा समय लेता हुआ इन शब्दों के साथ सभी जो हमारे खापों के प्रधान और प्रतिनिधि आए हैं उनसे यही अनुरोध है कि जो कमेटी एसपी साहब के पास गई है वो कमेटी आएगी, जो आपने निर्णय वो बात कहेगी, उसके बाद आपने कड़ा से कड़ा निर्णय लेना है। धन्यवाद। जयवीर जी, आपके पास कॉपी में वो लिखा हुआ है, आपके पास आ रही है। गौड़ा है और ये बेटी मेरे गांव से ही थी। मैं पंचग्रामी खाप का सदस्य हूं और पुनिया खाप का एक संरक्षक होने के नाते से मैं अपना जो है वक्तव्य जो है दे रहा हूं। सफलता का एक कोई पथ नहीं, विफलता की गोद में ही जीत है। पथ में यदि शूल न होते, कांटों का आभास न होता, मंजिल मंजिल ही रह जाती, मानव का इतिहास न होता। सभा मंडप में उपस्थित 12 खाप के तमाम सदस्यगण, जिला हिसार की भिन्न भिन्न खापों के प्रधान साहिबान और इस गांव के बुजुर्गों, होनहार युवा शक्ति एवं उपस्थित मातृशक्ति, संभवतः ऐसा जघन्य, क्रूर और निर्मम ये जो हत्या हुई है, मैं कहता हूं न भूतो न भविष्यति, न हुई है न होगी। हम एसपी साहब से मिले थे कि सभी साजिशकर्ता और हत्या
करने वाले को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, ये पुलिस और ये प्रशासन ये शंका के घेरे में है। क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? भीष्म पितामह ने एक बात कही थी, क्यों लोगों, भीष्म पितामह के शब्द में आपको समझ करवा देना चाहता हूं कि यदि आपके पौरुष को, आपकी विनयशीलता को अगर कोई कायरता समझता है तो आपको अपने पौरुष का परिचय दे देना चाहिए। कहां से? पनिहारी गांव से हमारी मातृशक्ति महिलाएं आई हैं। यहां पहुंचने पर उनका हार्दिक स्वागत। मैं माफी चाहूंगा। मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन को आगाह कर देना चाहता हूं कि खापों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। तैमूर ने जैसे हत्यारों को जो है धूल चटाने का काम खापों ने किया है। ये खाप को अगर कोई हल्के में ले रहे हैं तो वो दिमाग से निकाल दें। खापों में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। अगर ये खापों ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया तो आपको दिक्कत पैदा हो जाएगी। हमारी मांग है इस न्याय धरने के माध्यम से कि जो साजिश करता है वो सरेआम समाज में घूम रहा है और जो मर्डर करने वाले हैं उनके दिमाग में एक बात है कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। साजिशकर्ता को 302 और 120 बी के तहत ये सारी खापें मांग करती हैं तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके उसको जेल में भिजवाने का काम करें। यह हमारी मांग है। फूल कुमार जी ने, प्रधान जी ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ये 2 दिन का अल्टीमेटम अगर पूरा हो जाता है तो इसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। खापें रोष में हैं। खापें आज बहुत बड़ा निर्णय लेंगी और ऐसा निर्णय फिर जो है आप कहेंगे कि खापें जो है तुगलकी फरमान जारी करती हैं। खापें तुगलकी फरमान जारी नहीं किया करती। खापें सामाजिक न्याय चाहती हैं और न्याय जो है हमारे साथ हो नहीं रहा है। हम भाईचारा और समाज को बचाने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। हमारी मांग है कि ढिलाई बरतने वाले जो पुलिस कर्मचारी हैं, चाहे वो एसपी है, चाहे वो डीएसपी है, चाहे कोई भी है, उनके विरुद्ध जो है उन अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत आपको एक्शन लेना चाहिए। और ये जो दोनों पीड़ित परिवार हैं, इन दोनों पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए। इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। खापों के सामने मैं हाथ जोड़ करके एक निवेदन कर देना चाहता हूं, ये कोई एक परिवार की बेटी नहीं है, ये हमारे सारी खापों की, ये हमारी बेटी है, हमारी बहन है। इसकी अस्मिता को और हमारी अस्मिता को इन लोगों ने खतरे में डाल दिया है। हमारी अस्मिता को अगर आप बचाना चाहते हैं, हमारी इज्जत को अगर आप बचाना चाहते हैं
तो खाप के मेरे प्रधान भाइयों, आम लोगों, खड़े हो जाओ और आप अपने पौरुष का परिचय दे दो। ये ऐसे जो है मानने वाले लोग नहीं हैं। मैं जो है पुनिया खाप की तरफ से और पंचग्रामी का प्रतिनिधि सदस्य होने के नाते से मैं जो है और पूर्व असला प्रधान के नाते से मैं हाथ जोड़ करके गांव के बुजुर्गों को और आप सभी भाइयों को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि आप हमें आदेश देंगे, पुनिया खाप और पंचग्रामी खाप आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ी होगी। केवल आपका आदेश सिरोधार्य रहेगा। आपका आदेश दीजिए और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और युवाओं का सैलाब जिस ओर उमड़ जाता है, इतिहास गवाह है, इतिहास बन जाता है। यहाँ युवा शक्ति भी बैठी है। मैं युवा शक्ति से भी मैं कह देना चाहता हूं कि होश और हवास में अनुशासन के साथ आप जो है इन खापों का कंधे से कंधा मिला करके सहयोग दें। इन्हीं बातों के साथ अगर मुझसे कोई गलत बात निकली है तो मैं क्षमा प्रार्थी होते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। हाथ मारता जैसे उसने बहुत बड़ा कोई ऐसा मेडल जीत लिया हो जो हमारे लिए सिरदर्द था। हमने शर्म आती थी उस बच्चे को देखकर जो बाजुओं में हाथों को ऐसे मारता है, बालों के अंदर कंघी की तरह से और खिलखिलाता है। जोश इतना था, लेकिन सौभाग्य है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गांव बुडाना के निवासियों का, उन बुजुर्गों का जिन्होंने उन नौजवानों को वो शक्ति दी कि इसको कुछ नहीं कहना, ये अब जो है नहीं कहने के लायक नहीं है, इसको सरकार ही कुछ न कुछ सजा देगी। मानता हूं मैं हमारे जो है नहीं बुजुर्ग बड़े सूझबूझ से काम लेते हैं। आदरणीय नायब जी भी मुख्यमंत्री बने हैं और मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा विवाद आपके शुरुआत में हो। मैं कहता हूं नायब जी आप आंखें खोलिए। हमारे दो, एक हमारा भाई जयवीर और मैडम कृष्णा जो है नी चली गई और बुडाना कितना संयम से उसके साथ आप पर विश्वास कर रहा था और आज भी हम विश्वास के साथ कहते हैं हमें मजबूर ना करें आके हम जो है सरकार के साथ खिंचातानी में आए। मैं खापों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हर तरह से आप सूझबूझ का परिचय देते हुए ये एक पूरे प्रदेश का मसला है ताकि आगे भविष्य में इस तरह की कोई गंदगी ना हो। हर बिरादरी का लोग जो जिस बिरादरी का बुरा कर्म करता है उसको प्रताड़ित करने का यदि वही बिरादरी काम करती है तो दूसरों को सुख चैन मिलता है। यदि उस बिरादरी के लोग उस बच्चे को उकसाने का काम करते हैं तो पूरा समाज जो है नी दुखी होता है और हमारे अंदर जो है नी एक घृणा की भावना आती है। मैं नहीं चाहता हमारा प्रदेश किसी भी तरह से इस घृणा के लिए स्वयं दोषी हो। मैं दोबारा जो है नी हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो भी फैसले प्रधान लेंगे बड़ी सूझबूझ से लेंगे। हम धमकाना नहीं चाहते सरकार को, हम उसको केवल एक आगात कराना चाहते हैं कि आप समझ जाइए हम आपको विवश नहीं करते, लेकिन यदि आप नहीं समझे तो जिम्मेवारी सरकार की होगी। हमारे को दोष मत देना खापों ने ये क्या कर दिया। 36 बिरादरी का बच्चा जो है आज हमारे साथ है। मैं दोबारा पूरे 12 खाप की तरफ से जितने भी बाहर से आए हुए हैं सबको जो है नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं इस दुख की घड़ी में हमारा बढ़िया से निवारण करें। धन्यवाद।